हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 200 वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी एग्जाम, चाहे आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम हो, सभी आगामी एग्जाम्स के लिए ये टॉप 200 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.2 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? देखिए, त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला देखिए, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में। अगला देखिएगा, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली ने। अगला देखिएगा, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रकाश के पास कौन सा विभाग था? 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद जो है इनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो आपके सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस को छोड़ दिया। इसको छोड़ने के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। अगला देखिए, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने प्रसी चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था? तो देखिए, प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था सूर्य सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए थे सोशलिस्ट पार्टी से। अगला क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण किसने दिए? तो ये दिए थे स्वामी श्रद्धानंद ने। गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन जरूर कीजिएगा, आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ हुआ था 1947 में। अगला देखिए, सुखदेव भगत सिंह व राजगुरु को फांसी कब दी गई? सुखदेव भगत सिंह व राजगुरु इनको फांसी दी गई 23 मार्च 1931 ईस्वी में। अगला देखिएगा, नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो नौसैनिक विद्रोह हुआ था आपके 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 ईस्वी में। अगला देखिए, सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 ईस्वी में। अगला देखिए, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। अगला देखिए, पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? पूना समझौता संबंधित था दलित वर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना होती है 1928 ईस्वी में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो
आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। अगला देखिएगा, हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला देखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। अगला देखिए, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था सर सिरिल रैडक्लिफ ने। सर सिरिल रैडक्लिफ। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को कहा था चर्चिल ने। अगला देखिए, खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? खिलाफत आंदोलन चलाया था शौकत अली व मोहम्मद अली ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन जरूर कीजिए। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ देखिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी को किस अधिवेशन में की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की मांग 1940 में की गई, किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। ये लाहौर अधिवेशन था आपका। अगला देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया 1935 ईस्वी में। अगला देखिए, कैबिनेट मिशन योजना कब बनी थी? कैबिनेट मिशन योजना बनी थी आपके 1946 ईस्वी में। अगला देखिएगा, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? दांडी मार्च प्रारंभ हुआ 12 मार्च 1930 ईस्वी में। अगला देखिएगा, चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ? चौरी चौरा कांड हुआ था आपके गोरखपुर नामक स्थान पर। अगला देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपके 1919 ईस्वी में अमृतसर में। अगला देखिए, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट पारित हुआ आपके 1919 ईस्वी में। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ? देखिए, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। अगला देखिएगा, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? तो गांधी इरविन समझौता संबंधित था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला देखिएगा, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती इसके नायक थे रामप्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किसने की? स्वराज दल की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और वी.आर. दास ने। साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? अगला क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? तो साइमन कमीशन भारत यात्रा पर आया आपके 1928 ईस्वी में। अगला देखिएगा, किस अधिनियम में भारत की पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो ये अधिनियम था 1935 का अधिनियम, जिसके तहत भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। अगला देखिएगा, 23 फरवरी 1942 ईस्वी को कोराइल इंडियन नेवी में विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया? तो ये किया था सरदार पटेल एवं मोहम्मद जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल ओ डायर ने। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया? 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न मनाया था कलकत्ता में। अगला देखिएगा, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, नोट डाउन कर लीजिए। भारत व पाकिस्तान के बीच जो विभाजन हुआ था ये हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। अगला देखिएगा, महात्मा गांधी की हत्या कब व किसने की थी? तो महात्मा गांधी की हत्या की थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नाथूराम गॉडसे ने। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। अगला देखिए, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? गांधी जी जो हैं ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन
असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस समय राय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला देखिए, इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक लिखी। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक लिखी चित्तरंजन दास ने। अगला देखिए, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की जो हत्या है ये की थी उधम सिंह ने। अगला देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है 1921 ईस्वी में। अगला देखिए, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो दांडी यात्रा जो है इसमें गांधी जी ने 385 किलोमीटर दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला देखिए, किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? तो लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है खुदाई खिदमतगारों को। अगला देखिए, 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी थी? तो ये लौटा दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है आपका, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? स्वराज पार्टी की स्थापना की गई इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं आज गाइज आपके लिए। टॉप 200 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए, आप इन्हें नोट डाउन जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अब तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है वे लोग लाइक कर लें, और जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला देखिए, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई? 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई सिंगापुर में। अगला देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। अगला देखिएगा, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने की थी? तो 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का जो अधिवेशन है ये आपके हरिपुरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1927 ईस्वी में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 ईस्वी के बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। अगला देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो नारा दिया था महात्मा गांधी ने। अगला देखिए, 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, 1931 ईस्वी का आपका कराची जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। अगला देखिए, किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? ये आंदोलन था आपका बारडोली सत्याग्रह, जिसमें सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख महात्मा गांधी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम जो है ये अहमदाबाद शहर के निकट था। अगला देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग की स्थापना समी मुल्ल एवं आगा खां ने की थी। अगला देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। अगला देखिए, बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया? बंगाल विभाजन के विरोध में जो विद्रोह हुआ था इसका संचालन किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन है आपका, लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था आपके 1916 में। अगला देखिए, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने
किसने प्रतिपादित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत प्रतिपादित किया था अरविंद घोष ने। अगला देखिए 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था 1906 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। अगला देखिए 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए जेल हो गई थी। अगला देखिएगा बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ था? बंगाल से बिहार पृथक हुआ था 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, यह शब्द किसने कहा था? राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, ये शब्द कहे थे अरविंद घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब हुआ? मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास हुआ 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? तो देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन रद्द किया गया 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कब हुआ? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ था आपके 1916 ईस्वी में और ये कराया था आपके डॉक्टर एनी बेसेंट ने। अगला देखिएगा अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किया था CR दास ने। अगला देखिए सूरत अधिवेशन कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरत अधिवेशन आपके 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था सरोजिनी नायडू ने। अगला देखिए गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला देखिएगा कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू ये था आपका कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज। अगला देखिए किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शीर्ष वंदे मातरम था? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्वदेशी आंदोलन। अगला है अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। अगला देखिए भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक माना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। अगला देखिए महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया? महाराष्ट्र में गणपति उत्सव जो मनाया जाता है ना, इसका शुभारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला देखिएगा पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आपका आगा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना होती है 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन चलाया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला देखिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त की? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम प्रयुक्त की चंपारण में। अगला देखिएगा सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। नेक्स्ट है आपका किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया? तो देखिए 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया था। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ आपके 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य में भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया? तो ये संघ था आपका ये राज्य था आपका हैदराबाद, जिसको 1947 ईस्वी के बाद भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1945 ईस्वी में। अब देखिए अगला है असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ? असहयोग आंदोलन का शुभारंभ हुआ आपके 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? तो असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण था चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण। अगला देखिएगा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कांग्रेस नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो देखिए दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब व किसके काल में पारित हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के काल में। अगला देखिए, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? भारतीय सिविल सेवा में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय था सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला देखिए, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है A.O. ह्यूम को। अगला देखिए, पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो देखिए पहली बार दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। अगला देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई थी मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय संघ के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला देखिए, किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया? तो बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक जो हुई थी इसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी में बनारस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला देखिए, किस कांग्रेस नेता को नरम दलीय नेता नहीं माना जाता? तो देखिए नरम दलीय नेता नहीं माना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। अगला देखिएगा, बंगाल का विभाजन कब व किस वायसराय ने किया था? बंगाल का विभाजन किया था 1905 में लॉर्ड कर्जन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था बदरुद्दीन तैयबजी। अगला देखिएगा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने लड़ा था। अगला देखिए, भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय हुआ था 1883 ईस्वी में। अगला देखिएगा, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखी सुरेंद्र नाथ टैगोर ने। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की? लैंड होल्डर्स सोसाइटी इसकी स्थापना की थी द्वारका नाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से लेकर 1917 ईस्वी की अवधि क्या कहलाती है? तो ये अवधि कहलाती है आपकी उग्रवादी चरण। अगला देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी डॉक्टर एनी बेसेंट। अगला देखिएगा, गदर पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक नेता थे लाला हरदयाल। अगला देखिएगा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष हुआ था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ था आपके 1909 ईस्वी में। अगला देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम था मार्ले मिंटो सुधार। अगला देखिएगा, भारत में गर्म दलीय कौन थे जो भारत में एक योगी व दार्शनिक बन गए थे? तो ये थे आपके अरविंदो घोष। अगला देखिएगा, मैडम भीकाजी रुस्तम 1909 ईस्वी के पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो इस समाचार पत्र का नाम था पैट्रियट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 ईस्वी में। अगला देखिएगा, होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? होम रूल आंदोलन का सूत्रपात हुआ आपके 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थी? तो अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन की प्रवर्तक थी एनी बेसेंट। अगला देखिएगा, बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका का नाम था केसरी। अगला देखिएगा, भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? भारतीय इतिहास में 1911 का महत्व था राजधानी का कोलकाता से दिल्ली
स्थानांतरण, तो ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिएगा अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? अनुशीलन समिति संबंधित है पी के मित्रा से। अगला देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में। अगला देखिए किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया था? 1857 का जो विद्रोह है ये आरंभ किया था मंगल पांडे ने। अगला देखिए 1857 का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो बैरकपुर से 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने 1857 का विद्रोह इसमें सबसे पहले अपना बलिदान दे दिया था। अगला देखिएगा 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तो तात्या टोपे, आपने नाम सुना होगा, तात्या टोपे जो है इन्होंने 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था। अगला देखिए 1857 के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो 1857 के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता थी हिंदू मुस्लिम एकता। अगला देखिए 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य विद्रोह का कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये स्थान था आपका लखनऊ। अगला देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला देखिए रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। अगला देखिएगा बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नेता कुंवर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? नेता कुंवर सिंह जो है इनकी मृत्यु हुई थी 9 मई 1858 ईस्वी में। अगला देखिए 1857 का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 का विद्रोह देखा था मिर्जा गालिब ने। अगला देखिए 1857 का आंदोलन किस कारण असफल रहा? तो केंद्रीय संगठन की कमी तथा पूर्व योजना का न होना इसका प्रमुख असफल होने का कारण था। अगला देखिएगा 1857 के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी जेम्स आउट्रम और ब्लू टेलर ने। अगला क्वेश्चन है आपका, इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। अगला देखिए गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? गडकरी विद्रोह का केंद्र था आपका कोल्हापुर। अगला देखिएगा किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो देखिए ये इतिहासकार थे आपके वी.डी. सावरकर, जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। अगला देखिएगा 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को किस स्थान पर निर्वासित किया गया? तो ये स्थान था आपका रंगून। अगला देखिएगा किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी ह्यू रोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह करेक्ट आंसर है लक्ष्मीबाई। अगला देखिएगा 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? 1857 की क्रांति का चिन्ह था कमल व चपाती। अगला देखिएगा किसने कहा कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? इस विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। अगला देखिए मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में। अगला देखिए सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है आनंद मठ उपन्यास में। अगला देखिए किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। अगला देखिएगा 1857 के विद्रोह में दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया? तो देखिए 1857 के विद्रोह में दिल्ली में इसका नेतृत्व किया गया था बहादुर शाह जफर के द्वारा। अगला देखिएगा तात्या टोपे का
वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अगला देखिए, दादा भाई नौरोजी ने किस समिति की स्थापना की थी? दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना होती है 1857 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन जरूर कीजिएगा गाइस। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 से 1905 ईस्वी की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इस अवधि को उदारवादी चरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई डॉक्टर A.O. ह्यूम के द्वारा। अगला देखिएगा, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था 1928 ईस्वी में। अगला देखिएगा, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? तो ये प्रदेश था आपका छोटा नागपुर, जहाँ पे ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा। अगला देखिएगा, वाईकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? वाईकोम सत्याग्रह ये चलाया गया केरल में। देखिए 1924 से 25 के मध्य ये चलाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखिए, दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना की गई थी मुंबई में। कब की गई थी? 1906 ईस्वी में। अगला देखिएगा, दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपके B.R. शिंदे ने। अगला देखिए, नानू आसन किसे कहा जाता है? नानू आसन कहा जाता है त्रिनारायण गुरु बहुजन समाज की स्थापना। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन है, श्री नारायण बहु गुरुजन समाज की स्थापना किसने की? तो ये की V.R. शिंदे ने। अगला देखिएगा, आपका जो ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये आसन किसे कहा जाता है? तो नानू आसन कहा जाता है आपका श्री नारायण गुरु को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखिएगा, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी मुकुंदराव पाटिल ने। अगला क्वेश्चन है आपका 177वां क्वेश्चन, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब व कहाँ की गई? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई 1910 ईस्वी में सतारा में। अगला है आपका, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था लाला लाजपत राय। अगला देखिएगा, 1895 से लेकर 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो इस मुंडा क्रांति का नेता था आपका बिरसा मुंडा। अगला देखिएगा, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 ईस्वी में संथाल मेजर बरो ने अंग्रेज कमांडर को हराया था। अगला देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद ने। अगला देखिएगा, मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? मुंडाओं ने विद्रोह किया था आपके 1895 में। अगला देखिएगा, हो विद्रोह कब हुआ था? हो नामक विद्रोह हुआ था आपके 1820-21 के दौरान। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर कास्त अधिनियम 1908 ईस्वी में किस पर रोक लगाई गई? छोटा नागपुर कास्त अधिनियम जो कि आपके 1908 ईस्वी में आया और इसमें रोक लगाई गई थी। देखिए बैठ वेगारी पर रोक लगाई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया? तो ये आंदोलन खड़ा किया था खोंड जनजाति ने। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय था M.N. रॉय। अगला देखिएगा, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की थी? महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव
बलवंत फड़के ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था आपके 1820 ईस्वी में। अगला है आपका, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी का चंपारण सत्याग्रह जुड़ा था तिनकठिया से। अगला देखिएगा, उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? उल गुलान महाविद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। अगला देखिएगा, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था आपके 1874 ईस्वी में। अगला देखिए, मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन हुआ था 1921 ईस्वी में। कहाँ पर? मालाबार में। अगला देखिएगा था, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फुले, तो नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, पागलपंथी विद्रोह किसका था? पागलपंथी विद्रोह था गारो जनजाति का। अगला देखिएगा, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? महाराष्ट्र में घटित हुई थी भील विद्रोह। अगला देखिएगा, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? तो देखिए, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग दिया था? भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में सहयोग दिया था बड़ौदरा के महाराज जी ने। आपको ये ध्यान में रखना है, बड़ौदरा के महाराज जी ने इसमें सहयोग दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, पूना समझौता किस किस के मध्य हुआ था? पूना समझौता हुआ था गांधी जी व भीमराव अंबेडकर के मध्य। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह हुआ था 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था आपके 1917 ईस्वी में। तो ओके गाइज, आज 200 क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। कल की इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, तो कल की क्लास भी आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं आगे के सीरीज में भी। तो ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।